कान खोलकर सुन लो सब लोग आज की इस पवित्र श्री सावन शिव महापुराण की कथा में। भाइयों और बहनों, 7 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह है श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि, और वो भी ऐसे समय जब पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र और स्वयं भगवान शिव जी की कृपा का महासंगम एक साथ हो रहा है। इस पावन गुरुवार को यदि घर का कोई भी एक व्यक्ति मात्र 3 दीपक का एक छोटा सा उपाय कर ले तो उसके जीवन से दरिद्रता, रुकावटें और दुख ऐसे दूर होंगे जैसे अंधेरे में सूरज की किरण प्रवेश करती है। दिन किया गया उपाय बहुत सरल है। 2 गोल बत्ती के दीपक और एक हल्दी का दीपक, इन तीनों दीपों को जलाकर अगर आप शिव मंदिर में निवेदन करते हैं तो देवाधिदेव महादेव आपके जीवन की हर रुकावट को स्वयं अपने त्रिशूल से काटते हैं। श्रवण त्रयोदशी का एकदम महत्व क्यों है महाराज, आज कान खुलकर सुन लो सब लोग। श्रावण मास का अंतिम चरण चल रहा है मित्रों। अब केवल 2-3 दिन शेष हैं इस पुण्य मास के, और यह त्रयोदशी तिथि वो समय है जब शिव पुराण कहता है जो व्यक्ति श्रावण मास की त्रयोदशी को दीपदान करता है, घर में लक्ष्मी स्थायी वास करती है और पितृ भी संतुष्ट होते हैं। यह तिथि गुरुवार, त्रयोदशी और श्रावण मास तीनों मिलकर एक ऐसा दुर्लभ योग बना रहे हैं जो फिर अगले वर्ष ही मिलेगा। क्यों करना चाहिए ये उपाय? विशेष तौर पर इस दिन, क्योंकि इस दिन किया गया 3 दीपक का उपाय न केवल आर्थिक संकट को मिटाता है बल्कि ये आपके घर में सुख, सौभाग्य और समाधान का स्थायी द्वार खोल देता है। यह 3 दीपक नहीं, 3 अस्त्र हैं जो गरीबी, बीमारी और विघ्नों पर सीधा करते हैं। यदि आप त्रयोदशी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको किस किस फल की प्राप्ति होगी महाराज, क्या लाभ मिलते हैं? इस उपाय से धन की कमी समाप्त, विवाह में अड़चन दूर, रोगों में राहत, कर्ज से मुक्ति, संतान को नौकरी, व्यापार में सफलता, गृह कलह का अंत, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास। आज की इस व्यास पीठ पर आज के श्री सावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है महाराज। इस पत्र से जानिए कि महिला के साथ चमत्कार हुआ, तभी हम आपसे कह रहे हैं कि इस उपाय को त्रयोदशी तिथि के करें। सुन ले, सबसे पहले आप यह पत्र को एक महिला नीतू जी उत्तर प्रदेश से, जिनका जीवन पिछले कई वर्षों से परेशानियों से घिरा हुआ था, पति की नौकरी चली गई थी, बच्चों की पढ़ाई अधूरी, घर में कलह और दरिद्रता छाई हुई थी। पिछले साल उन्होंने श्रावण त्रयोदशी पर यह 3 दीपक वाला उपाय किया। शिव मंदिर में जाकर आंसुओं के साथ महादेव से प्रार्थना की। क्या हुआ जानना चाहते हो? 14 दिन के भीतर उनके पति को एक नई नौकरी मिली। 40 दिन के भीतर कोर्ट केस समाप्त हुआ। 3 महीने में उनके घर खुद लक्ष्मी जी ने स्थायी निवास बना लिया। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 3 दीपक जलाए थे और महादेव ने पूरी जिंदगी बदल दे। देखिए महाराज, पिछली वीडियो में, पिछली कथा में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की 2 विशेष राशियां जिनके लिए ये उपाय अमृत समान है। सबसे पहले राशि है राशि वृषभ, जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट और परिवार में मतभेद चल रहा है। ये उपाय उनके लिए कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन। इस राशि के जातकों को स्थान परिवर्तन या परीक्षा में लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी राशि इनमें से है तो यह उपाय बिल्कुल न छोड़ें। देखिए महाराज, कान खोलकर सुन लो सब लोग। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घबराइए मत। रात्रि में जब सब सो जाएं, घर के ईशान कोण में एक हल्दी का दीपक लगाकर नीचे यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। इस बार यह छोटा सा कार्य भी महादेव के चरणों में आपकी हाजिरी का प्रमाण होगा। विशेष ध्यान दें, दीपक लगाते समय महादेव का मूल मंत्र अवश्य जपें। कोई भी कार्य बिना विश्वास के न करें। श्रद्धा ही का रूप है। तो चलिए चलते हैं उसे विशेष और मुख्य उपाय की तरफ, जो कि आपको इस पावन श्रावण महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन करना है। उससे पहले यदि नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दिनांक के उपाय सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की ओर चलते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि कल इस श्रावण की त्रयोदशी तिथि गुरुवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस श्रावण की त्रयोदशी तिथि गुरुवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं
अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि इस श्रावण की त्रयोदशी तिथि भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है, तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले बताते हैं, तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय इस श्रावण की त्रयोदशी गुरुवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है,
आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को इस श्रावण की त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए, इस श्रावण की त्रयोदशी तिथि गुरुवार का नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। अमावस्या वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा के घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। आपको फिर से क्या लेना है? हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रख, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर श्रवण की त्रयोदशी तिथि के दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय श्रवण की त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय के लिए। आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए, उसके साथ में आपको लेना है पत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय अभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा ही होता है, तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल, इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। तो जिस प्रकार हमने आपको पिछली वीडियो में तुलसी के पत्ते का उपाय बताया है उसी प्रकार से आपको इस उपाय को भी करना है। तो देखिए दोस्तों, आज की है वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है क्योंकि त्रयोदशी की तिथि के दिन ऐसे अनेकों उपाय को किया जा सकता है जिससे आपके जीवन में चल रहे दुख कष्ट समाप्त हो सके। वीडियो में इतना ही। अगर नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।